गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टॉपिक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए फर्म विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये देखिए, ईयर है 13-14 और ये है 14-15। दिस विल बी करेंट ईयर और ये होगा आपका प्रीवियस ईयर। पहला आइटम है सेल्स। सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करेंट ईयर में देखिए 3 लाख है, प्रीवियस ईयर में 2 लाख है। दूसरा आइटम एक्सपेंसेस का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60% ऑफ सेल। इसका 60% निकालेंगे 1,20,000, यहाँ 70% निकालेंगे 2,10,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए बोला है 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ बोला है 40% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट जानना होगा। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का 50% इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का 40% इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। दोनों एक्सपेंस ऐड कर देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स देखिए 50% बोला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, यहाँ देखिए 50% यहाँ भी बोला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो हमको यहाँ पे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोग जान जाएंगे। हम लोग को वर्किंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, दैट इज 50% और इस केस में 40%। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर करेंट ईयर को पहले रख लिए 14-15, प्रीवियस ईयर 13-14, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। सबसे पहले 1 नंबर आइटम आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंट ईयर में आपका है 3 लाख रुपया, अब प्रीवियस ईयर में आपका है 2 लाख रुपया, तो इनका चेंज हो जाएगा 1 लाख रुपया। क्लियर? और कोई अदर इनकम नहीं है, इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद लाते हैं 2 नंबर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, करेंट ईयर में 70% है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंट ईयर इसका 70% होगा 2,10,000। इस केस में देखिए 60% है 1,20,000। तो करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे 90,000। क्लियर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा सा यहाँ देखना होगा, 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 40% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले आपको जानना होगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो 2014-15 में 3 लाख माइनस 2,10, दैट इज 3 लाख माइनस 210, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 90,000। और 13-14 में सेल है आपका 2 लाख और 1,20 है, तो 2 लाख में से 1,20 को माइनस कर देंगे, 2 लाख माइनस 1,20, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा आपका 80,000। इसी के ऊपर परसेंटेज है। आप देखिए करेंट ईयर में 40% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया है। 90,000 का 40%, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस 36,000 होगा। यहाँ देखिए आप 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बोला गया है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया है 80,000। 80,000 का 50% दैट इज 40,000। फिर से आप एक बार देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट आया है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ आया ग्रॉस प्रॉफिट आपका 90,000, यहाँ आया 80,000। इसके अलावा 40% बोला हुआ था, तो 90 का 40% 36, आप 50% बोला हुआ था, तो 80 का 50% 40,000। अब यहाँ 36 से 40 हुआ 4,000 निगेटिव। ओके, अब इसको प्लस कर देते हैं। दिस विल बी टोटल एक्सपेंसेस। इसको प्लस करने से ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस 246।
ओके 160, 246 160, यहाँ पर आपका चेंज आया 86। अब सीरियल नंबर 3 लाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 3 लाख है, 246 माइनस करेंगे 54 आएगा। यहाँ 2 लाख है, 160 माइनस करेंगे 40,000 आएगा। 54 में से 40 माइनस कर दिए, 14,000 आया चेंज। सीरियल नंबर 4 देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स को आप क्वेश्चन में देखो, दोनों केस में यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, दोनों केस में 50%। इसका 27,000, इसका 20,000, 27 से 20 जाएगा 7,000। ओके, यहाँ क्लोज करते हैं। दिस विल बी आवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 से 27 माइनस करेंगे 27, यहाँ 20 और यहाँ 7। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लिए, इसी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यहाँ 70%, यहाँ पर ले लिया आपका 60%, चेंज निकाल लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट पे बोला था, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए, उसके बाद उसका परसेंटेज से इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाले, दोनों एक्सपेंस ऐड कर दिए, टोटल एक्सपेंस रेवेन्यू से माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50% टैक्स बोला था। अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला फिर से यहाँ बता देते हैं। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ देखिए आप एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख है, प्रीवियस ईयर 2 लाख है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 दैट इज 50। यहाँ देखिए आप 90,000 है, प्रीवियस ईयर में आपका 1,20,000 है, तो 90,000 को 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100 75%। ये देखिए 4,000 है डिवाइडेड बाई 40,000, ये 10% आएगा बट निगेटिव। यहाँ देखिए 86,000 चेंज है और डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर 1,60,000 इंटू 100 53.75। ये देखिए 14,000 है, 14,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, रिजल्ट आया इसका 35। यहाँ देखिए 7,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, इसका भी आएगा 35, ये भी सेम आएगा 35। क्लियर है? तो सबसे पहले करंट ईयर को लिखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।